नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेन्यू इंजीनियरिंग टूल के बारे में। आप लोगों को भी लगता होगा कि भैया आपका मेन्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, अब समझ नहीं आ रहा है कि किस डिश को हम लोग निकालें, किस डिश को हम लोग रखें। तो सेम यही प्रॉब्लम जो 5 स्टार होटल के शेफ़ होते हैं उनके भी मन में ही होती है। वहाँ पे वो जो टूल का इस्तेमाल करते हैं उसको मेन्यू इंजीनियरिंग टूल बोलते हैं। वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ समय पहले एक रेस्टोरेंट के ऑनर थे जो मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने कुछ महीने पहले ही अपना रेस्टोरेंट चालू किया था और उन्होंने अपने मेन्यू के अंदर ढेर सारी डिशेज़ रख ली थी। उन्होंने यहाँ वहाँ से कॉपी करके अपने लिए एक 150 से 200 डिशेज़ का मेन्यू बना लिया था। बट अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि भैया ये जो मेन्यू मैंने बना दिया है, क्या मुझे इससे प्रॉफिट हो रहा ही नहीं हो रहा है, कौन सी डिशेज़ मैं रखूं। तो जो प्रॉफिट वाली बात है वो तो हमें पहले उसकी फूड कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी, बट कौन सी डिशेज़ को आगे चलाना है, क्योंकि आपकी जो डिशेज़ होती हैं आपको ये भी समझना होगा कि भैया जो डिश मैंने रखी है क्या वो सही है या नहीं है। उन सब के लिए जो कारगर चीज़ साबित होती है उसको मेन्यू इंजीनियरिंग टूल बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं कि भैया अपने मेन्यू के अंदर कौन सी डिशेज़ रखें, किसको निकालें, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पे वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम लोग अपने पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम चलाते हैं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमसे पर्सनल कोचिंग ले सकते हैं। अगर आप इस फील्ड से नहीं हैं तब भी आप सीख सकते हैं, या अगर आपका कोई रेस्टोरेंट ऑलरेडी रन कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है और आपको ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, तब भी आप हमारे जो पर्सनल मेंटरशिप के प्रोग्राम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपनी हर एक डिशेस को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। मतलब कि आपके मेन्यू के अंदर जितने भी डिशेज है, चाहे 100 है 150 हैं, वो एक किसी ना किसी एक कैटेगरी में आएंगी। अब ये कैटेगरी कौन सी है 4? ये है हमारी कैश काउ, स्टार्स, डॉग और पजल। ठीक है, तो इन 4 कैटेगरी के अंदर ही हमारा जो एक पर्टिकुलर डिशेज है वो आएंगे। मान लीजिए मेरे यहाँ पे बिरयानी है, मेरे यहाँ पे दाल है, मेरे यहाँ पे चावल है, रोटी है, चाहे जो भी आइटम है, तो इनमें से हर एक आइटम किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर आएगा। अब यहाँ पे प्रॉपरली एक तरीके से ये टूल है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने लो लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है, और जो ये वाली चीज़ें जा रही हैं यहाँ पे, ये जा रही है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ। मतलब यहाँ पे जो पजल्स हैं वो हमारे प्रॉफिटेबल होंगे। ठीक है, जो डॉग्स हैं हमारे वो क्या होंगे, हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। वहीं अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊँ, यहाँ पे डॉग्स है और कैश काव है। जो कैश काव है वो हाई की तरफ है, मतलब कि यहाँ पे ये पॉपुलैरिटी, यहाँ पे जो जो डिशेज हैं जो कैश काव के अंदर आएंगी वो पॉपुलर हैं, बट वहीं उनका मार्जिन कम होगा। वहीं अगर मैं डॉग्स की बात करूं तो ये इनका जो मार्जिन होगा, प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो भी कम होगा, और जो इनकी पॉपुलैरिटी होगी वो भी कम होंगी। अब एक एक करके मैं इनको समझता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे स्टार्स। ठीक है जी, स्टार्स का मतलब होता है वो डिशेज जिनमें की जो मार्जिन होता है, प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा होता है, और ये यहाँ पे इनकी जो पॉपुलैरिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि इनको बेचने में हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपके मेन्यू के अंदर भी कई सारे ऐसे आइटम्स होते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और उनके अंदर जो प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे डिशेज़ को हम लोग स्टार्स बोलते हैं, और ऐसी डिशेज़ को आपको अपने मेन्यू के अंदर रखना ही रखना है, इनको आपको नहीं निकालना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कैश काउ की। कैश काउ कौन सी डिशेज होती हैं? कैश काउ होती हैं जिसमें कि आपको जो पॉपुलैरिटी है वो तो ज़्यादा है, बट यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम है। ऐसे डिशेज जो कि बहुत ज़्यादा चलती हैं, जैसे कि हमारे दाल हो गए, चावल हो गया, रोटियाँ हो गई। ठीक है, यहाँ पे ये पॉपुलर तो हैं, बट इनके अंदर जो मार्जिन है वो कम है। और ऐसे डिशेस के साथ आपको क्या करना पड़ता है? ऐसे डिशेस के लिए आपको उनको किसी के साथ कंबाइन करना होता है। ठीक है, और कोशिश करनी पड़ती है कि भैया आप उनको स्टार्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको आपकी जो कैश काउ जो डिशेस होती है उनके साथ करना है। तीसरा यहाँ पे आता है आपके पजल्स। अब पजल्स कौन सी डिश होती हैं? पजल्स अगर देखेंगे नाम से ही थोड़ा कन्फ्यूजन है। यहाँ पे पजल्स का मतलब है कि भैया जो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो ज़्यादा है, ठीक है, बट यहाँ पे जो पॉपुलैरिटी है वो कम है। कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जो कि आपकी पॉपुलर तो कम होती हैं, बट उनको बेचने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, उनको हम लोग पजल्स बोलते हैं। ऐसी डिशेज को आपको आपके जो मेन्यू है वहाँ पे रखना चाहिए, और बट आपको अपने वेटर्स को एक तरीके से ट्रेंड करना चाहिए कि भैया जाके तुम लोगों को बताओ, क्योंकि इस डिश में हमको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, बट लोग इसके बारे में नहीं जानते। वहीं आप समय समय पे डिस्काउंट्स ऑफर चला सकते हो पर्टिकुलर डिश के ऊपर। तो ये आपको आपकी जो पजल डिशेस के साथ करना है। सबसे लास्ट यहाँ पे आती है डिशेज जिनको कि हम लोग डॉग बोलते हैं। डॉग माने कुत्ता। ठीक है, आपको देखना है कि भैया कौन सी ऐसी डिशेज हैं जो जिनकी लो प्रॉफिटेबिलिटी है, जिनको कि मतलब कि बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मैन पावर लगता है, और इनकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, मतलब कि ये किसी काम की नहीं है। तो ऐसे डिशेस को
अपने जो मेन्यू से आपको निकाल देना है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, ना ही वो पॉपुलर है, उनको आपको निकाल देना है, या फिर कोशिश करनी है कि भैया या तो वो कैश काउ बन जाएं या फिर वो स्टार्स की तरफ आपके चले जाएं। कुछ ना कुछ आपको चेंजेस वहाँ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके जो रेसिपीज़ हैं वो थोड़ी चेंज कर दें, ठीक है, या फिर इनको कंप्लीटली हटा दें, ठीक है। हटाना ही ये बेस्ट सोल्यूशन रहेगा, बट ये भी ध्यान रखना है, ये ना हो कि आप सारी डिशेस को हटा रहे हैं, आप कुछ कुछ डिशेस को धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। तो यही एक हमारा जो मेन्यू इंजीनियरिंग टूल होता है जिसका कि यूज़ कर सकते हैं आप अपने मेन्यू को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए, और यही टूल है जो बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स होते हैं वहाँ के शेफ लोग यूज़ करते हैं। अब ये नॉलेज आप लोगों के पास भी है, तो आप भी अपनी एक चार्ट बना लीजिएगा, अपनी सारी की सारी डिशेज उस पर लिखिएगा और देखिएगा कि आपकी कौन सी डिशेज स्टार हैं, कैश काउ है, डॉग है, पजल है, और उसमें से उनको ठीक करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।